बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज 21 नवंबर को दिल्ली के भाटी सेंटर में सुबह से ही संगत का रौनक भरा माहौल था। दूर दूर से आए प्रेमियों की आंखों में बस एक ही चमक थी, आज हुजूर जी और बाबा जी दोनों के दर्शन होंगे। सुबह से ही सेंटर के बाहर लंबी लाइनें लग चुकी थीं और हर तरफ राधा स्वामी जी की मधुर आवाज गूंज रही थी। लगभग दोपहर के समय हुजूर जी ने भाटी सेंटर में अपनी कृपामयी मौज से ओपन कार दर्शन दिए। हुजूर जी के आते ही संगत में एक अद्भुत उत्साह फैल गया। उनके चेहरे पर वही परिचित मुस्कान, वही प्रेम की किरणें जिनसे पूरी संगत का मन खिल उठता है। कार दर्शन के बाद जब हुजूर जी स्टेज की तरफ बढ़े तब बच्चों का शब्द गायन कार्यक्रम चल रहा था। बच्चे बड़ी ही मधुर आवाज में शब्द गा रहे थे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। इस शब्द ने पूरे पंडाल में भक्ति की एक अनोखी लहर पैदा कर दी। इसके बाद पाठी साहब ने सत्संग की शुरुआत की और संतमत की शिक्षाओं पर बहुत सुंदर विचार रखे। सत्संग समाप्त होने के बाद बच्चों ने दो और शब्द प्रस्तुत किए जिन्हें सुनकर संगत के चेहरों पर एक अद्भुत शांति आ गई। तभी हुजूर जी ने बैठकर संगत के सवालों के जवाब देने का कार्यक्रम शुरू किया। संगत के कई प्रश्नों का हुजूर जी ने बड़ी करुणा और सहजता से उत्तर दिया। अब बात आती है सबसे बड़ी उत्सुकता की, बाबा जी के दर्शन। संगत में सुबह से यह चर्चा थी कि बाबा जी आज जरूर मंच पर आएंगे, क्योंकि वे कल ही दिल्ली के भाटी सेंटर पहुंच गए थे। पूरे दिन हर कोई उसी इंतजार में था कि अब बाबा जी आएंगे, अब बाबा जी आएंगे। हर कार के गुजरने पर, हर हलचल पर संगत की नजरें उठ जाती थीं। लेकिन आज मौज कुछ और ही थी। बाबा जी ना तो स्टेज पर आए और ना ही हुजूर जी के साथ कार दर्शन के समय विराजमान हुए। फिर भी संगत के मन में कोई निराशा नहीं है, क्योंकि डेरा ब्यास की मौज तो हमेशा प्रेम और धैर्य सिखाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल शनिवार को बाबा जी स्वयं सुबह कार दर्शन देंगे और संगत के सवालों के जवाब भी देंगे। यह सुनकर संगत के चेहरों पर प्रसन्नता लौट आई है। आज का दिन भले ही इंतजार में बीता हो, लेकिन हुजूर जी की मौज, बच्चों का मधुर शब्द और पूरे भाटी सेंटर का वातावरण, सब ने मिलकर आज को बहुत विशेष बना दिया। संगत अब कल की प्रतीक्षा में है, इस भरोसे के साथ कि सद्गुरु की हर मौज भलाई की ओर ही ले जाती है। एक बहन ने हुजूर जी से कहा कि हुजूर जी, मेरा मन मोबाइल में ही लगता है। जब भी भजन सिमरन करने लगती हूँ तो मन फिर से मोबाइल की तरफ भाग जाता है और भजन सिमरन नहीं हो पाता। यह सुनकर हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब हम मोबाइल को तो समझा नहीं सकते कि हमारे ख्याल में मत आया कर, हमारा भजन सिमरन नहीं हो पाता। यह सुनते ही सारी संगत बहुत हंसी। फिर हुजूर ने समझाया कि बेटा, मन एक ही है, अब उसको किस दिशा में लेकर जाना है यह हमने तय करना है। अगर हमारा मन ही यह तय करता रहे कि हमें किस ओर जाना है तो हम कभी भी भजन सिमरन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन की हमेशा नहीं सुननी, बल्कि मन को अपने अनुसार चलाना सीखना है। आज हम मन के गुलाम बने बैठे हैं। फिर एक लड़के ने पूछा कि हुजूर जी, बाबा जी अब दर्शन देने बहुत कम क्यों आते हैं? हमें बाबा जी की कमी महसूस होती है। हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, बाबा जी हमारे गुरु हैं और गुरु की मौज में हम सवाल नहीं कर सकते। वह दर्शन देने आए या ना आए, यह उनकी कृपा और मौज पर निर्भर है। हमें अपने गुरु से बाहर नहीं, अंदर से जुड़ना है। जब हम भीतर से जुड़ जाएंगे तो फिर बाबा जी की कमी महसूस ही नहीं होगी। इसके बाद एक भाई ने कहा कि हुजूर जी, मेरे अंदर बहुत अवगुण हैं, आप तो कुल मालिक हो, आप मेरे अवगुण लेकर मुझ पर कृपा कर दो। हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, ऐसा मत सोचो कि तुम किसी काम के नहीं हो। अगर तुम लायक नहीं होते तो मालिक तुम्हें यहाँ भेजता ही नहीं। मालिक ने हमें मौका दिया है कि हम अपने आप को सुधारें। अगर हम अपने ही अवगुणों की गिनती करते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारा काम सिर्फ भजन सिमरन करना है और बाकी सब मालिक पर छोड़ देना है। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, जब भी मैं सोचती हूँ कि आज सत्संग पर नहीं जाऊंगी तो उसी दिन मेरे अंदर एक अजीब सी तड़प पैदा हो जाती है और मैं अपने आप सत्संग की तरफ खिंची चली आती हूँ। हुजूर जी ने समझाया कि बहन जी, यही तड़प हमें भजन सिमरन के लिए भी पैदा करनी है। अगर सत्संग पर आकर कुछ सीखेंगे ही नहीं तो फायदा क्या? खाली आकर खाली घर लौट जाएंगे। सत्संग की बातों पर अमल करेंगे
तो भजन सिमरन की तड़प भी अंदर पैदा होगी, और जिस दिन भजन सिमरन पर नहीं बैठेंगे, मन अपने आप खींचने लगेगा कि आ बैठ। फिर एक लड़की ने पूछा कि हुजूर जी, आजकल हर फील्ड में बहुत कंपटीशन है, ऐसी स्थिति को कैसे संभालें या सब कुछ किस्मत पर छोड़ दें? हुजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, कंपटीशन आजकल हर जगह है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना कि किस्मत में जो लिखा है वह हमें मिलकर रहेगा। इसका यह मतलब नहीं कि हम मेहनत छोड़ दें। किस्मत हमें सिर्फ एक मुकाम तक ले जाती है, आगे हमें खुद तय करना होता है कि किस दिशा में बढ़ना है। मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलता। फिर एक भाई ने कहा कि हुजूर जी, एक बार मैं बहुत बीमार हो गया था और उस समय कमरे में अकेला सोया हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा जी खुद मेरे पास बैठे हैं और मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं। क्या ऐसा सच में हुआ था? हुजूर जी ने कहा कि बेटा, सब विश्वास पर निर्भर करता है। जहां विश्वास होता है वहां कुछ भी नामुमकिन नहीं। लेकिन आपको सलाह है कि ऐसे अनुभवों को किसी से शेयर न किया करें। जो मिला है उसे हजम करना सीखो। फिर एक बहन ने पूछा कि हुजूर जी, लोग कहते हैं कि सिमरन के बाद अगर भजन पर न बैठें तो भजन सिमरन अधूरा रहता है। क्या यह सच है? हुजूर जी बोले कि बहन जी, अगर घर में रोटी सब्जी बनाकर रख दें तो क्या सिर्फ रखने से भूख मिट जाएगी? भूख तो तभी मिटेगी जब हम खाएंगे। जैसे शरीर की खुराक रोटी है, वैसे आत्मा की खुराक भजन सिमरन है। अगर सिमरन करके आगे ना बढ़े तो आत्मा की भूख कैसे मिटेगी? फिर एक लड़के ने पूछा कि हुजूर जी, हम अरदास करते हैं तो क्या मालिक हमारी बात सुनता है? हुजूर जी ने कहा कि बेटा, मालिक से कुछ नहीं छुपता। मालिक को हमारे शब्दों में की हुई अरदास की जरूरत नहीं है। वह हमारी अवस्था को जानता है और जो हमारे लिए ठीक होता है वही हमें दे देता है। मालिक से मांगना छोड़ो, शुक्र करना सीखो। मालिक ने हमें पहले ही बहुत कुछ दिया हुआ है। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं, कभी लगता है कि ये समस्याएं खत्म ही नहीं होंगी। हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, जो कुछ जीवन में घट रहा है वह सब पुराने हिसाब किताब हैं। हमें यह हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। घबराना नहीं, मालिक पर विश्वास रखना। रात के बाद दिन आता है, समय कभी एक सा नहीं रहता। फिर एक लड़के ने कहा कि हुजूर जी, हम अपने असूलों पर चलते हैं, लेकिन कुछ लोग हमें गलत बोलते हैं और जवाब में हमसे भी गलत निकल जाता है। हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, ऐसी जगह चुपचाप से उठ जाना चाहिए। अगर हम भी पलटकर बोल देंगे तो उन कर्मों के हिस्सेदार बन जाएंगे। दुनिया ने तो संत महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा, लेकिन महापुरुषों ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। हमें उनसे सीख लेनी है। फिर एक बहन ने विनम्रता से कहा कि हुजूर जी, मैं पहली बार अपने ससुराल वालों के साथ यहाँ आई हूँ। इससे पहले मैंने बाबा जी को सिर्फ टीवी पर देखा था। मैं रोज जपजी साहिब का पाठ करती हूँ। मुझे बताइए कि मैं कैसे आपकी और बाबा जी की शिक्षाओं से जुड़ी रहूं। हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा कि जपजी साहिब को पढ़ना काफी नहीं, उसकी गहराई को समझना जरूरी है। ग्रंथ पोथियां हमें बताती हैं कि महापुरुषों ने कैसे भक्ति की और मालिक को पाया। अगर कोई जपजी साहिब के भाव को अंदर उतार ले तो जीवन बहुत सरल हो जाए। फिर एक भाई ने कहा कि हुजूर जी, मेरा कोई सवाल नहीं, बस अरदास है कि मुझे किसी भी तरह सचखंड पहुंचा दो। मैंने बाबा जी से भी यही कहा। हुजूर बोले, भाई साहब, आपकी चाह बहुत पवित्र है, लेकिन उसके लिए योग्य भी बनना पड़ता है। सिर्फ लफ्जों में मांगने से कुछ नहीं होता, करनी भी उसी अनुसार करनी होती है। मेहनत करो, बाकी मालिक पर छोड़ दो। फिर एक बहन ने पूछा कि हुजूर जी, मेरी माता जी को नामदान लिए 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। भजन सिमरन के दौरान उन्हें गुरु नानक देव जी के दर्शन होते हैं। क्या वह सही राह पर हैं? हुजूर जी ने पूछा कि वह कैसे पहचान करती हैं कि वह सचमुच गुरु नानक देव जी ही हैं। फिर बोले, यह सब विश्वास की बात है। जो रूप उन्हें दिखता है वही उनके लिए सत्य है। उन्हें कहो परख न करें, जो अनुभव हो रहा है उसे हजम करें। अंदर क्या दिखता है यह हमारे बस में नहीं, यह सब मालिक की मौज है। फिर एक बीवी बोली कि हुजूर जी, मेरा सिमरन तो ठीक चलता है, लेकिन भजन में बैठते ही मुझे घबराहट होने लगती है। इसका क्या कारण है? हुजूर जी ने समझाया कि भजन का नाता आत्मा से है और जो घबराहट होती है वह शरीर की प्रतिक्रिया होती है। आप चिंता ना करें, बस भजन सिमरन जारी रखें। समय आने पर मालिक स्वयं सहजता दे देगा।
फिर उसी बीवी ने थोड़ा ठहर कर अपना एक और दुख बताया। वो बोली, हुजूर जी, कुछ समय पहले मेरे पति का देहांत हो गया। उसके बाद मेरे जीवन में इतनी परेशानियां वो आई कि अब मुझे जरा जरा सी बात पर घबराहट होने लगती है। हुजूर जी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, बहन जी, आप हिम्मत रखें। न तो हर दिन सूरज की धूप रहती है और ना ही हर दिन बरसात होती है। वक्त बदलता है, हालात भी बदलते हैं। मालिक पर भरोसा रखो, हमने तो उसकी रजा में ही रहना है। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, 2 महीने बाद मैं विदेश चला जाऊंगा और मैंने नामदान की पर्ची के लिए अर्जी दी थी, लेकिन अभी तक मुझे नामदान की पर्ची नहीं मिली। अब मैं क्या करूं? क्या विदेश में भी नामदान मिलता है या मुझे फिर से लौट कर आना पड़ेगा? हुजूर जी बड़े शांत स्वर में बोले, विदेश में भी नामदान मिल जाता है, लेकिन सबसे पहले जरूरी यह है कि हम खुद को उसके योग्य बनाएं। उसी भाई ने फिर अगला सवाल किया, हुजूर जी, क्या नामदान लेने के लिए किताबें पढ़ना जरूरी है? हुजूर जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, अगर हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो पहले उस जगह की जानकारी इकट्ठा करते हैं। यह राह भी हमारे लिए पहली बार नहीं होती है और किताबों से जानकारी लेकर किताबों की बातों को अमल में लाकर ही हम खुद को नाम के लायक बना पाते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने उसूलों पर टिके रहें। मालिक ने जो कुछ भी दिया है उसकी कदर करना सीखें। वफादारी, सच्चाई और कृतज्ञता ही हमें आगे ले जाती है। फिर एक और भाई ने सवाल किया, हुजूर जी, पर्सनल और प्रोफेशनल नेगेटिविटी से कैसे बचा जाए? हुजूर जी समझाते हुए बोले, देखो बेटा, हम अक्सर कहते हैं कि किस्मत मालिक ने बनाई है। जब किस्मत उसने तैयार की है तो वह हमारे लिए कोई ऐसी चीज क्यों लिखेगा जो हमें सूट ना करे। इसलिए नेगेटिविटी दूर करने का सबसे आसान तरीका है अपने उसूलों में रहना और मालिक के लायक बनने की कोशिश करना। बाकी नकारात्मकता खुद ही हट जाएगी। फिर एक भाई भावुक होकर बोला, हुजूर जी, मैंने अपने 35 साल बर्बाद कर दिए। एक बार मेरी माताजी मुझे ब्यास लेकर आई थी। उस दिन मैं बहुत प्रभावित हुआ और उसके बाद मैं सेवा और सत्संग में जाने लगा और फिर मैंने 5 नाम का भेद लिया। मेरी सारी शंकाएं दूर हो गईं और अब तो शब्द भी प्रकट हो गया है। हुजूर जी प्रेम से बोले, हमारा काम बस इतना है कि हम भजन में लगे रहें, अपनी करनी पर ध्यान दें। भजन सिमरन में लगातार टिके रहना ही हमारी असली साधना है और जो मिल रहा है उसको हजम भी करना है। एक भाई ने बड़े दुखी मन से पूछा, हुजूर जी, मेरी दादी ने हुजूर महाराज जी से नाम लिया हुआ है, लेकिन आजकल वह बहुत बीमार रहती हैं। इसका क्या कारण है? क्या उनकी भजन बंदगी में कोई कमी रह गई है? हुजूर जी बेहद शांत और सहज स्वर में बोले, बेटा, यह उनके कर्मों की परिपक्वता है। जब पुराना हिसाब पूरा होने लगता है तो थोड़ी तकलीफ स्वाभाविक है और कभी कभी मालिक इस तरह की मुश्किलों के सहारे ही अपने प्रेमियों को अपने पास बुलाना चाहता है। इसमें कोई परेशानी या घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि हमें तो मालिक का शुक्र करना चाहिए कि थोड़ी बहुत तकलीफ देकर मालिक हमारे पुराने कर्मों का हिसाब कर रहा है। फिर एक लड़के ने पूछा, हुजूर जी, कभी कभी हम 4-5 दोस्त साथ बैठते हैं, हंसी मजाक में किसी की बेइज्जती कर देते हैं। क्या इससे भी कर्म बनते हैं? हुजूर जी ने समझाया, बेटा, अगर आप कीचड़ में पैर मारोगे तो छींटे आपके कपड़ों पर ही पड़ेंगे। अगर हमारी वजह से किसी का दिल दुख रहा है तो फिर हमें हिसाब भी देना पड़ेगा। दोस्तों में हंसी मजाक एक अलग बात है, लेकिन हंसी मजाक मर्यादा में रहकर होना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी का दिल न दुखे। इसी लड़के ने फिर कहा कि हुजूर जी, मैं अपने दोस्तों को यह बात कैसे समझाऊं? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, किसी को समझाना हमारा काम नहीं है। बस उस माहौल से शांति से उठकर अलग हो जाओ, वही सबसे अच्छी समझदारी है। फिर एक भाई ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, हुजूर जी, आप आज बहुत ज़्यादा सोहने लग रहे हो। हुजूर जी भी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, तो पहले मैं सोहना नहीं लगता था? यह सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी। फिर एक भाई ने बड़े सच्चे मन से कहा, हुजूर जी, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें अपनी पूरी ताकत लगा देता हूँ। नतीजा जैसा भी आए उसकी मुझे परवाह नहीं होती, लेकिन फिर भी मन में डर लगा रहता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए।
हुजूर जी ने उसे बड़ी नरमी से समझाया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ एक ही दिन में नहीं मिलती। हर मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत, लगन और समय चाहिए होता है। और हाँ, मालिक ने अब तक जो भी दिया है उसकी कदर करना भी उतना ही ज़रूरी है। फिर एक लड़की ने बड़े सरल मन से पूछा, हुजूर जी, एक सक्सेसफुल इंसान की असली परिभाषा क्या होती है? हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर वो इंसान सक्सेसफुल है जिसका मन स्थिर है, मन में शांति है, जो रात को चैन से सो पाता है। सिर्फ पैसा इकट्ठा कर लेने से या बड़ा कारोबार खड़ा कर लेने से कोई सफल नहीं कहलाता। अगर मन शांत है तो 2 रोटी और दाल खाकर जीने वाला भी सफल है। लेकिन अगर मन हर वक्त चिंता, भाग दौड़ और पैसों की टेंशन में उलझा रहे तो ऐसी सफलता का क्या फ़ायदा? आखिर खानी तो सबने 2 रोटी ही है। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, कर्म और समय में क्या फ़र्क है? फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, बुरे काम करते हैं, उनके जीवन में दुख कम क्यों आते हैं? और जो लोग सेवा करते हैं, सत्संग जाते हैं, वही हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? हुजूर जी ने बड़ी गहराई से समझाया, हमारा असली उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम इस 84 लाख जन्मों के चक्र से बाहर निकल सकें। ये जो थोड़े बहुत दुख आते हैं ना, ये हमारे पिछले कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए होते हैं, ताकि हम हल्के होकर मालिक के पास पहुंच सकें। दुख इसलिए आते हैं कि हम 84 के फेर में न फंसे रहें, और कर्मों का नियम अटल है। आज जो आपको खुश लगते हैं, तो आपको क्या लगता है कल को मालिक उनसे हिसाब नहीं लेगा? मालिक तो एक एक कर्म का हिसाब लेता है। इसलिए आप बस अपनी करनी में ध्यान दें। दुनिया क्या कर रही है वो उनके कर्म हैं और उन्हें ही भोगने पड़ेंगे। संगत, ये थे आज के सवाल जवाब। संगत जी, कर्मों के हिसाब वाले सवाल पर मुझे एक बहुत ही अच्छा प्रसंग याद आ रहा है कि कैसे कर्म अपना हिसाब लेने वापस हमारे पास लौट आते हैं, और फिर हमारी जो हालत होती है, उस डर, उस घबराहट को हम शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। बहुत बड़ी सीख देने वाला है ये प्रसंग। आइए अब आपको आपके अपने YouTube चैनल, जिसका नाम सतगुरु सेवा सिमरन है, पर सुनाते हैं ये खास प्रसंग। यह कहानी 2 घनिष्ठ दोस्तों की है जो एक ही गांव में जन्मे और साथ ही बड़े हुए। बचपन से ही दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी। एक का नाम सूरज था और दूसरे का नाम वीरेंद्र। उम्र में बड़ा होने के कारण सूरज वीरेंद्र को हमेशा सम्मान से भाई जी कहकर बुलाता था। जब दोनों जवानी की दहलीज पर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि अब कोई रोजगार शुरू किया जाए। काफी सोच विचार के बाद दोनों ने कंबल बेचने का छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में वे गांव-गांव घूमकर कंबल बेचा करते थे। मेहनत भी बहुत करते और ईमानदारी से काम भी। कुछ साल बीते, काम थोड़ा बढ़ा तो दोनों ने गांव छोड़ने का फैसला किया और शहर की ओर रुख किया। शहर के एक बड़े बाजार में उन्होंने किराए पर एक दुकान ले ली। दोनों ही दिल से मेहनती और लगन वाले थे, इसलिए धीरे धीरे व्यापार चमकने लगा। समय के साथ कारोबार इतना बढ़ा कि उन्होंने किराए की दुकान छोड़कर अपनी खुद की एक बड़ी दुकान खरीद ली। जिंदगी बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक दिन वीरेंद्र के मन में लालच का बीज उगाया। उसने सोचा, अगर सूरज ना होता तो पूरी दुकान और पूरा मुनाफा सिर्फ मेरा होता, ना कोई बांटने वाला और ना कोई हिसाब। लालच अंधा कर देता है। एक दिन वीरेंद्र ने पैसों के मोह में अपने ही सबसे प्यारे मित्र सूरज को धोखे से झड़ दे दिया। सूरज की मौत हो गई। ऊपर से वह रोने धोने का नाटक करता रहा, पर अंदर ही अंदर खुशी से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि अब वह कारोबार का अकेला मालिक था। समय बीतता गया। वीरेंद्र की मेहनत और किस्मत दोनों उसका साथ देती रहीं। व्यापार खूब फला फूला। कुछ ही वर्षों में उसने शहर में कई दुकानों और जमीनों का मालिकाना हासिल कर लिया। खूब धन संपत्ति जुटा ली। फिर वीरेंद्र ने शहर की ही एक लड़की से शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। वीरेंद्र की खुशियों में 4 चांद लग गए। ढेर सारी संपत्ति, जमा पूंजी
और अब बेटा भी। वीरेंद्र ने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसे सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाया, हर सुविधा दी। आगे की पढ़ाई के लिए बेटे को विदेश भेजा। वर्षों बाद बेटा डिग्री लेकर वापस आया और वीरेंद्र की खुशी देखते ही बनती थी। उसे लगता था कि उसकी मेहनत, दौलत और किस्मत सब ने मिलकर अब उसके जीवन को पूरी तरह संवार दिया है। धीरे धीरे बेटा भी कारोबार संभालने लगा और वीरेंद्र को लगता था कि उसकी जिंदगी अब एकदम परफेक्ट हो चुकी है। एक दिन दुकान पर बैठे बैठे अचानक वीरेंद्र के बेटे की तबीयत बिगड़ गई। वीरेंद्र घबरा गया और तुरंत उसे गांव के वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने अपनी समझ के मुताबिक दवाई दे दी, लेकिन दवाई से बेटे की हालत में जरा भी सुधार नहीं आया। वैद्य ने सलाह दी, इसे किसी बड़े अस्पताल में दिखाओ, मामला साधारण नहीं लग रहा। वीरेंद्र बेटे को लेकर तुरंत शहर के बड़े अस्पताल पहुंचा। कई दिन वहां इलाज चलता रहा, लेकिन हालत जिसकी तस बनी रही। बेटा धीरे धीरे बेहद कमजोर होता जा रहा था। आखिरकार अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा, इसे और बड़े शहर लेकर जाइए, यहां हमारी क्षमता से बाहर है। वीरेंद्र ने बेटे को लेकर देश के एक प्रसिद्ध अस्पताल का रुख किया। वहां भी कई दिनों तक इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने आखिरकार हाथ जोड़ दिए। हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वीरेंद्र का पैसा पानी की तरह बह रहा था। जमा पूंजी लगभग खत्म होने को थी, पर बेटे की बीमारी में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। तभी किसी ने उसे सलाह दी, इसे अमेरिका ले जाओ, वहाँ की सुविधाएं और डॉक्टरी तकनीक बहुत आगे हैं, शायद वहाँ इसका सही इलाज मिल जाए। अब बात उसके इकलौते बेटे की जिंदगी की थी। वीरेंद्र ने बिना सोचे अपनी काफ़ी ज़मीन जायदाद बेच दी और किसी तरह अमेरिका के लिए इंतज़ाम किया। वहाँ के बड़े अस्पताल में बेटे को भर्ती करवाया गया, लेकिन कई दिन बीत गए। लाख कोशिशों के बावजूद बेटे की हालत वैसी की वैसी रही। डॉक्टर पूरी लगन से कोशिश करते रहे, पर कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। इस बीच वीरेंद्र की सारी उम्र भर की कमाई इलाज में ख़त्म हो चुकी थी। आगे इलाज जारी रखने के लिए उसने एक एक करके अपनी सारी संपत्ति बेचनी शुरू कर दी। अस्पताल के बिल बढ़ते गए, लेकिन बेटे के स्वास्थ्य में रत्ती भर फर्क नहीं आया। आखिरकार उसकी पूरी जायदाद बिक गई। केवल एक आखिरी दुकान बची थी, वही दुकान जो दोनों दोस्तों ने मिलकर मेहनत से बनाई थी। मजबूरी में उसने वह आखिरी दुकान भी बेच दी। अब वीरेंद्र एकदम खाली हाथ था, लेकिन जैसे ही सब खत्म हुआ, अमेरिका के डॉक्टरों ने भी साफ कह दिया कि अब इलाज आगे बढ़ाने के लिए भारी रकम चाहिए, जो वीरेंद्र के पास अब नहीं थी। बेटे की सांसों की खातिर वीरेंद्र ने हार नहीं मानी। उसने दोस्तों और जान पहचान वालों से ब्याज पर पैसा उठाया और इलाज जारी रखा। लेकिन संगत जी, किस्मत की लिखाई को कौन बदल सकता है। एक दिन थका हारा वीरेंद्र अस्पताल के बाहर बने छोटे से गार्डन में सो रहा था। इतने में किसी ने आकर हिलाया और कहा, आपके बेटे का देहांत हो गया है। यह सुनते ही वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जोर जोर से रोने लगा। उसने सब कुछ लुटा दिया, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई झोंक दी, फिर भी वह अपने बेटे को बचा नहीं पाया। अब हालत यह थी कि बेटे का मृत शरीर अपने देश ले जाने जितने पैसे भी उसके पास नहीं बचे थे। वीरेंद्र अपने बेटे के निर्जीव शरीर के पास बैठा था, सिर उस पर रखकर बिलख रहा था। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, भाई जी, ओ भाई जी। वीरेंद्र का शरीर कांप गया। यह तो सूरज की आवाज थी। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा, पर आसपास कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, भाई जी कहाँ ढूंढ रहे हो, इधर देखो। और संगत जी, वह आवाज उसके मृत बेटे के शरीर के अंदर से आ रही थी। यह दृश्य देखकर वीरेंद्र की रूह कांप उठी। उसकी सांसें अटक गईं। कंपकंपाती आवाज में उसने कहा, लेकिन तुम तो मर चुके थे। वह आवाज बोली, मरा नहीं था भाई जी, तुमने मारा था। वह जहर जो तुमने लालच में देकर मुझे भेजा था, याद है? आज वही हिसाब मैं पूरा करने आया हूं। आवाज फिर बोली, देखो मालिक की कैसी व्यवस्था है।
उसने मुझे तुम्हारे ही घर तुम्हारे बेटे के रूप में जन्म दिया ताकि मैं अपना पुराना फूल फूल कर रखा हिसाब चुका सकूं। जिस पैसे के लिए तुमने मुझे धोखा दिया था, आज उसी पैसे को मैंने तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसलवा दिया। अब देखो, न पैसा बचा, न जायदाद और न तुम्हारा बेटा। आवाज की तीव्रता और गहरी हो गई। आज तुम कर्ज में डूब चुके हो। तुमने जो धोखा दिया था उसकी कीमत तुमने चुका दी। अब तुम अपनी पूरी उम्र अपने बेटे के नाम पर तड़पते रहोगे। इतना ही नहीं, आगे का जीवन तुम्हें भीख मांगकर काटना पड़ेगा। वीरेंद्र यह सुनकर हैरान रह गया। अब वीरेंद्र के पास रोने और पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। वह अपने बेटे के शरीर से लिपटकर ऐसे फूट फूट कर रोने लगा मानो उसकी सांसें भी टूट रही हों। संगत जी, यही कारण है कि बाबा जी बार बार समझाते हैं, अच्छे कर्म करो, क्योंकि कर्मों की अदालत से कोई नहीं बच सकता। कर्मों का हिसाब तो देवी देवताओं तक को देना पड़ता है। हम तो फिर भी साधारण इंसान हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग बुरे काम करके भी आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं। तब मन में सवाल उठता है, इनको इनके कर्मों का फल क्यों नहीं मिलता? संगत जी, जरूरी नहीं कि हर कर्म का फल इसी जन्म में मिले। अगर सब कुछ एक ही जन्म में निपट जाता तो फिर अगले जन्म लेने की क्या जरूरत पड़ती? कर्मों का फल कई जन्मों तक पीछा करता है। किसी का हिसाब इसी जन्म में चुकता होता है, किसी का अगले जन्मों में पूरा होता है। इसीलिए बाबा जी कहते हैं, नामदान मिल गया है तो भजन सिमरन कर लो और जन्म मरण के फेर से मुक्त हो जाओ। क्योंकि जब कोई जीव भजन सिमरन में लग जाता है तो सतगुरु उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के बोझिल कर्मों को इसी जन्म में हल्का करवा देते हैं। भजन सिमरन वाला जीव दोबारा जन्म लेने नहीं आता, उसकी यात्रा यहीं खत्म हो जाती है। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की नगरी में स्वागत है। साध संगत जी, हम सब जानते हैं कि इन दिनों डेरा ब्यास में सत्संग के प्रोग्राम हैं और कल भी 15 सितंबर को बाबा जी ने डेरे में सत्संग किया और संगत को दर्शन दिए। बाबा जी द्वारा अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद से डेरे में पहले से कहीं ज्यादा संगत पहुंचने लग गई है। सबको बाबा जी के प्यार और उनके दर्शनों की तड़प खींचकर डेरे की तरफ ले जा रही है। संगत जी, हम सब बाबा जी से बहुत प्यार करते हैं। तभी जब हमने उनके उत्तराधिकारी घोषित करने वाली बात सुनी थी, तब हम सब बाबा जी की सेहत को लेकर परेशान हो गए थे। इसलिए सितंबर के महीने में अब तक हुए सत्संग में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा भीड़ रही। ऐसे ही संगत में से एक परिवार डेरे पहुंचा और उनके साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। हम सब सत्संग में सुनते हैं कि जिस भी जीव ने जन्म लिया होता है वह अपने साथ पिछले कई जन्मों के कर्मों को साथ लेकर आता है और जब तक उन कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता तब तक उस जीव को बार बार इस दुनिया में जन्म लेना ही पड़ता है। चाहे वह इंसान की जीवनी हो या फिर जानवर की, कर्मों का हिसाब किताब हर एक रूप में आकर देना ही पड़ता है। और भजन सिमरन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम अपने कर्मों का हिसाब किताब हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। संगत जी, हम सब देखते हैं कि कभी कभी किसी इंसान को उसके पैदा होने से ही कोई ना कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिसका इलाज या तो बहुत मुश्किल होता है या फिर नामुमकिन होता है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ उसके पिछले कर्मों के कारण होता है। लेकिन सतगुरु की शरण लिए हुए जीव पर सतगुरु कोई आंच नहीं आने देता। इस साखी में मैं जिस परिवार के बारे में बताने जा रहा हूं वह परिवार राजस्थान के जयपुर का है। इस परिवार में रह रहे पति पत्नी को अपनी शादी के 5 साल बाद एक बेटा हुआ। जब वह हुआ तब वह बिल्कुल तंदुरुस्त दिखा और बाकी बच्चों की तरह ही उसका 1 साल हंसते खेलते बीत गया। लेकिन 1 साल के बाद जब उस बच्चे की मां ने उसे दूध के अलावा चीजें खिलाने की कोशिश की तब वह बच्चा बाकी सब चीजें तो आराम से खा रहा था, लेकिन जब भी उसे गेहूं से बना दलिया या रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा भी खिला दिया जाता तब या तो वह पेट दर्द से रोने लग जाता या फिर उल्टी कर देता। उस बच्चे के 2-3 साल तक के होने तक
उसकी मां ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब वह स्कूल जाने लग गया तब उसकी मां को उसकी बहुत चिंता हुई। हमारे हिंदुस्तान में गेहूं मुख्य खाद्य पदार्थ है। हर घर में खाने के वक्त गेहूं की रोटी को जरूर खाया जाता है, बल्कि हिंदुस्तान में जितने भी ढाबे या रेस्टोरेंट हैं वहां भी गेहूं की रोटी को ही प्राथमिकता दी जाती है। अब जब वह बच्चा रोटी ही नहीं खा रहा था तब उसकी मां का परेशान होना लाजमी था। उस बच्चे की मां ने डॉक्टर के पास जाकर उस बच्चे के सारे टेस्ट करवाए। तब रिपोर्ट में आया कि उस बच्चे को गेहूं से गंभीर एलर्जी है। उस डॉक्टर की सलाह पर बच्चे की मां ने अंग्रेजी दवाइयां बच्चे को देनी शुरू कर दी। 2 साल दवाइयां लेने के बाद भी उस बच्चे को जरा भी फर्क नहीं पड़ा तो उसकी मां ने वह दवाइयां बंद कर दी। अब उस बच्चे के माता पिता ने यह सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया था। ऐसे ही कुछ साल और बीते और वह बच्चा 13 साल का हो गया। अपनी छोटी सी उम्र से ही वह बच्चा अपने माता पिता के साथ सत्संग घर में जाया करता था और वहां खूब सेवा किया करता था। उस बच्चे के अंदर सेवा करने और सत्संग पर जाने की अपने आप ही लगन पैदा होती गई। अब इस परिवार ने 15 सितंबर के सत्संग पर डेरे आना था। सत्संग घर की तरफ से जो जथा सेवा के लिए आ रहा था, ये दोनों पति पत्नी अपने उस बच्चे के साथ सेवा के लिए डेरे में सत्संग से 5 दिन पहले ही आ गए। डेरे में सेवा करने के बाद सभी सेवादारों को एक अलग जगह पर बिठाकर लंगर कराया जा रहा था। ये दोनों पति पत्नी भी अपने बेटे को लेकर लंगर की लाइन में बैठ गए। एक सेवादार ने सभी की थाली में सब्जी डाल दी और उसके बाद एक सेवादार अपने हाथ में प्रसाद का टोकरा लेकर आया और सभी को प्रसाद देना शुरू किया। जब वह सेवादार प्रसाद बांट रहा था तब उस बच्चे ने ध्यान नहीं दिया और उस सेवादार ने उस बच्चे की थाली में भी प्रसाद रख दिया। तब उस बच्चे की मां ने सेवादार से कहा, मेरा बेटा रोटी नहीं खा सकता, इसे गेहूं से एलर्जी है। तब सेवादार ने उस बच्चे की मां से कहा, अगर इस बच्चे की थाली में अनजाने में लंगर की रोटी आ ही गई है तो इसमें भी मालिक की कोई मर्जी ही होगी। लंगर की रोटी में बहुत ताकत होती है। आप आज अपने बच्चे को यह लंगर की रोटी जरूर खिलाएं और उस मालिक पर भरोसा रखें, वह सब ठीक करेगा। उस बुजुर्ग सेवादार की यह बात सुनने के बाद उस बच्चे की मां की आंखों में आंसू भर आए और वह सोचने लग गई कि इतने डॉक्टर के पास जा जाकर मैंने इलाज करवाया, बहुत दवाइयां खिलाईं, लेकिन मैंने खुद अपने सद्गुरु पर विश्वास रखकर एक बार भी अपने बच्चे को लंगर की रोटी नहीं खिलाई। उस बुजुर्ग सेवादार की बात मानने के बाद उस बच्चे की मां ने अपने बच्चे को रोटी खिलानी शुरू कर दी। जो बच्चा पिछले कई सालों से रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं खा पा रहा था, वह बच्चा पूरी रोटी खाने के बाद भी दूसरी रोटी की मांग करने लगा। वह पूरी रोटी खाने के बाद भी उस बच्चे की तबीयत जरा भी नहीं बिगड़ी। पहली बार अपने बेटे को ऐसे रोटी खाते देख उस मां की आंखें बार बार आंसुओं से भरी जा रही थीं। जब उस बीबी ने लंगर कर लिया तब उसके मन में आया कि वह उस बुजुर्ग सेवादार को जाकर शुक्रिया अदा करे, क्योंकि उस बुजुर्ग सेवादार के विश्वास के कारण ही इस बच्चे की मां ने अपने बच्चे को रोटी खिलाने का कदम उठाया। लेकिन उस बच्चे की मां ने बहुत बार ढूंढा पर फिर भी वह सेवादार उसे कहीं नहीं दिखा। जब बच्चे की मां ने बाकी सेवादारों से जानना चाहा तब सेवादारों ने उसे बताया कि यहां पर सिर्फ सेवादारों को लंगर कराया जा रहा है और यहां लंगर बांटने वाले सेवादार भी सिर्फ 8 या 9 ही हैं और इनमें से कोई भी उन बुजुर्ग जैसा नहीं है जैसा आप बता रही हैं। उस बच्चे की मां समझ गई कि वह सेवादार कौन था। संगत जी, वह बच्चा अपने जन्म से अब तक कभी भी अनाज नहीं खा पाया था और यह भी उसके किसी पिछले जन्म के कर्मों के कारण हुआ था। उस बच्चे की निष्काम सेवा और बाबा जी के प्रति उसके प्यार के कारण बाबा जी ने उसकी यह बीमारी लंगर की रोटी से ही ठीक कर दी। संगत जी, सेवा में बहुत ताकत है। हमें नहीं पता कि कितनी छोटी से छोटी सेवा भी हमारे बड़े से बड़े कर्मों को खत्म कर सकती है। वह मालिक तो हर किसी के गुनाह बख्श देता है। उसकी दया का सागर बहुत बड़ा है। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि हमें हर पल उस मालिक का शुक्र अदा करते हुए उस मालिक से अपने गुनाहों की माफी मांगते रहना चाहिए। साध संगत जी, श्री कृष्ण कहते हैं, आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगी। तुम्हारा भाग्य तो केवल तुम्हारे कर्मों से ही बदल सकता है। इसलिए रोने और चिंता करने के बजाय अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करो।
रोकर अपनी शक्ति व्यर्थ करने से बेहतर है कि इसे समस्या का हल खोजने में लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारी हर चुनौती का सामना करने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने भी इस संसार में दुखों का सामना किया है। मेरा बचपन खतरों से भरा था। कंस के बार बार मुझे समाप्त करने के प्रयास के बावजूद मैंने धैर्य और साहस से हर चुनौती का सामना किया। महाभारत के युद्ध में अपने प्रियजनों को एक दूसरे के खिलाफ देखकर मेरे मन में भी पीड़ा थी, पर मैंने अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन मैंने तुम्हें यह सीखने के लिए उन दुखों को सहा कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर तुम धैर्य और आस्था से काम लोगे तो हर दुख तुम्हें मजबूत बनाएगा। जैसे मैंने हर कठिनाई का सामना किया, वैसे ही तुम भी कर सकते हो। किस्मत में गुलाब रोने से नहीं मिलते, गुलाबों तक पहुंचने के लिए कांटों से जूझना पड़ता है। मुस्कुराओ, हर समय मुस्कुराने से जीवन खिल उठेगा। लेकिन अगर तुम हमेशा तनाव में रहोगे तो इस सुंदर जिंदगी के निकल जाने का भी पता नहीं चलेगा। धुआं दर्द बयां करता है और राख कहानियां छोड़ जाती हैं। कुछ लोगों की बातों में भी दम नहीं होता, कुछ लोगों की खामोशियां भी निशानियां छोड़ जाती हैं। हो सके तो वही करना जो दिल कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वो मजबूरी भी हो सकती है और जो दिल कहता है वो मंजूरी होती है। 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी में काट ले मत किसी का दिल, दुख दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना, एक नेकी के सिवा कर भला होगा भला। गांठ में यह बांध ले, हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वो मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ नासमझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है, भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वो कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे, बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है ना दुश्मन, वो तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर अब लोग बदल गए हैं। दिल से कहीं बातें दिल छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले को धन्यवाद है इस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहां जरा भी शर्म नहीं आती।
याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहां जिंदगी में हरियाली आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पाल को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वो जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जब किसी के गुण दिखे तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ो, माता पिता की कही हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाएंगे। दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है, जमाने में लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, न कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़े रहना। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है। ज्यादा बीमार तो वो उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं।
उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हो। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं। मेरी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। सब हो सकता है जो आप सोचते हो। बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है।